दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल राम कपूर नक्षत्र सिद्धांत में। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम पंचांग के आधार पर और पंचांग के जो 5 अंग है, तिथि, वार, योग, करण और नक्षत्र, इसमें से स्पेशली नक्षत्र के आधार पर गोचर के चंद्रमा जो कि एक दिन एक नक्षत्र में रहते हैं, उसके अनुसार गणना करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जन्म का नक्षत्र शुभ स्थान पे है या अशुभ स्थान पे है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक डिस्क्लेमर, ना तो मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ। यदि आप मेरी गणना के आधार पर अपनी दैनिक दिनचर्या में कोई परिवर्तन करते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है, उसके लिए आप अपने गुरुजन या जिनका भी आप पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, उनसे इस बारे में अवश्य राय ले लें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह वीडियो मैं दिनांक 19/2/2023 दिन रविवार के लिए बना रहा हूँ। यह वीडियो मैं 19/2/2023 दिन रविवार के लिए बना रहा हूँ। 19/2/2023 को पक्ष कृष्ण पक्ष रहेगा और तिथि चतुर्दशी रहेगी। पक्ष कृष्ण पक्ष और तिथि चतुर्दशी। चतुर्दशी की दग्ध राशियाँ होती हैं मिथुन, कन्या, धनु, मीन। मिथुन, कन्या, धनु, मीन। यदि आपका जन्म कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष किसी भी तिथि की चतुर्दशी को हो रखा है तो आपका लगन कोई भी हो, उस लगन में यह चारों राशियां जिस भी भाव में पड़ेंगी, कौन कौन सी? मिथुन, कन्या, धनु, मीन। अगर यह अच्छे भावों में पड़ेंगी तो उन भावों के फलों में कमी लाएंगी। यदि बुरे भावों के फलों में पड़ेंगी तो बुरे भावों के फलों में कमी लाएंगी। और इसकी स्वामी काली होती है। इस स्वामी बताने का अर्थ यह है, यदि अच्छे भावों में ये आपकी राशियाँ पड़ रही हैं और आपके अच्छे फलों में कमी आ रही है तो आप काली माँ से प्रार्थना करें, उनकी पूजा करें, तो आपके अच्छे फलों में अपने आप वृद्धि होने लगेगी। 19/2/2023 को योग वर्जन है। योग वर्जन है दिन के 3:20 तक। योग वर्यान भी कहते हैं, वर्यन भी कहते हैं। वर्यान है 3:20 तक। इसका अर्थ होता है मंगलमय। मंगलमय एक शुभ योग है और इसमें स्वामी कुबेर होते हैं। इस योग में योगी गुरु और अवयोगी सूर्यदेव होते हैं। अर्थात यदि आपका जन्म वर्यान योग में हो रखा है जिसका अर्थ मंगलमय है, तो आपका सब कार्यों में मंगलमय परिणाम मिलेगा। स्वामी कुबेर स्वयं धन के स्वामी है, तो धन की आपको किसी भी तरीके की कमी नहीं रहनी चाहिए। और योगी प्लेनेट गुरु हैं और अब योगी प्लेनेट सूर्य, अर्थात हो सकता है सूर्य से रिलेटेड चीज़ों में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े। सूर्य बहुत चीज़ों के कारक होते हैं। जो भी थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं उनको इस चीज़ का मालूमात होगी। सूर्य जैसे सरकार के कारक का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो आपको सरकार से संबंधित, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत रह सकती है। सूर्य मान सम्मान के कारक है, आपके मान सम्मान में कमी हो सकती है क्योंकि अवयोगी प्लेनेट है इस योग में। 3:20 के बाद परिध योग लग जाएगा, जो इसका अर्थ होता है शत्रु विजेता। ये एक अशुभ योग है। इसके स्वामी विश्वकर्मा होते हैं। इसके योगी प्लेनेट शनिदेव है और अवयोगी प्लेनेट चंद्रमा है। परिध योग में शुभ कार्यों को नहीं किया जाता, लेकिन इसमें आप यदि कोई मुकदमेबाजी का काम करते हैं, किसी पर मुकदमा करना है, अपने शत्रु के ऊपर विजय पाने की कोशिश करनी है, तो इस योग के अंदर करी जाती है, क्योंकि परिध योग का अर्थ ही शत्रु विजेता होता है। अब आते हैं करण पे। 2 करण होते हैं, आपको पता है एक दिन में 2 करण होते हैं। एक करण है शकुनी 4:18 शाम तक। ये एक अशुभ योग होता है। इसके स्वामी मंगल और उपस्वामी राहुदेव होते हैं। शकुनी में आप तंत्र मंत्र का कार्य ज़्यादा किया जाता है। करण से अर्थ होता है कि आपको जीवन में किस तरीके की प्रोफेशन चुनना चाहिए। अगर आपका जन्म
शकुनी योग में हो रखा है। वैसे अशुभ योग, अशुभ करण है, अशुभ करण है। तो अशुभ करण के इसके स्वामी मंगल और उपस्वामी राहु होते हैं। इसमें आप तंत्र मंत्र के कार्य किए जाते हैं। अब तंत्र मंत्र को हमेशा ये बोलने वाले तंत्र मंत्र से मतलब वो तंत्र शासन भी होता है। तो आप शासन से जुड़े कोई ज्योतिष में एक चीज़ के 10 मतलब निकलते हैं। आप अच्छे तरफ उसका अर्थ लीजिए, अच्छी तरफ अर्थ लेने से अच्छी तरफ दिमाग जाएगा। तंत्र आपका शासन में होता है, शासन तंत्र कहते हैं। शासन का जो तंत्र है उसमें कीजिए, एक मीडियोकर टाइप का काम कीजिए। मंगल जैसे भूमि का है, भूमि से रिलेटेड तंत्र में जिनकी भूमि में कोई डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। भूमि खरीदिए, वहाँ डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने तंत्र में घुसे, तंत्र के अंदर। उसके बाद चतुष्पाद, चतुष्पाद योग 2:04:18 के बाद चतुष्पाद योग चतुष्पाद करण लग जाएगा, जो कि रात्रि के 2:25 तक रहेगा। इस करण के स्वामी बुद्धदेव होते हैं और उपस्वामी केतुदेव होते हैं। इसमें जानवरों से रिलेटेड कार्य किए जाते हैं। यदि आपको कोई पशुपालन करना है तो इस करण के अंतर्गत कर सकते हैं। अब आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम प्रोफेशन में? आप कोई जैसे ब्रीडिंग का काम, आज के देखो देश काल परिस्थिति बदलती, ब्रीडिंग का काम होता है। यदि आपका चतुष्पाद करण में रखा होगा तो आपका ब्रीडिंग की तरफ रुझान भी होगा। जैसे ब्रीडिंग करके जानवरों को सेलिंग करते हैं लोग, उसको आप एज ए प्रोफेशन अपना सकते हैं। अच्छी तरफ सोचो, कभी भी किसी चीज़ को गलत अर्थ में नहीं ले जाना। जितना गलत ले जाओगे उतना अशुभ परिणाम मिलेंगे। अब जैसे ग्रह भी होते हैं, ग्रहों के पास कारकत्व अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अब आप सदैव यदि ग्रह के कारकत्वों को बुरा कहते रहोगे, जैसे हम राहु केतु के बारे में हमेशा ही बुरा बोलते रहते हैं, राहु ने ये कर दिया, केतु ने ये कर दिया, राहु ने ये कर दिया, केतु ने ये कर दिया। इनके अच्छे पक्ष भी बहुत हैं, इनके अच्छे पक्षों की तरफ देखो। जैसे कोई आपका दोस्त हो, ऐसे मानते हैं, जैसे कोई आपका दोस्त हो, वो थोड़ा धन से कमज़ोर हो और आप जब भी बैठें उसको, यार तू तो धन से कमज़ोर है, मेरे से पैसे ले ले, या किसी आमने सामने कहीं भी हो, यार वो मेरा दोस्त है, वो बेचारा बड़ा परेशान रहता है, तो उसके पास धन की कमी। शुरू में तो वो सोचेगा कि यार ये मेरे से सहानुभूति रखता है, बाद में उसे लगेगा यार ये मेरी बेइज्जती करता है, ये मेरी बेइज्जती करता है, तो दोस्ती में दूरी हो जाएगी। अब इसी तरीके से आपका कोई दुश्मन हो, अब आप दुश्मन जिससे दुश्मनी कर रहे हो उसके पास धन कम हो, आप उसके हमेशा अरे वो तो गरीब है, उसके पास धन नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास बोलने का तरीका, उसकी जितनी बेइज्जती करते रहोगे और पक्का दुश्मन बन जाएगा आपका। इसलिए कभी भी किसी की बुराइयों को उजागर नहीं करना चाहिए और अच्छाइयों को अगर बताने तो अच्छे तरीके से बताओ, उसकी कमियों को दोस्ती में उजागर नहीं करते। यही ग्रहों के साथ भी बात लगती है। जितना आप ग्रह के बारे में गलत बोलेंगे उतने गलत परिणाम आपको मिलेंगे। आप जैसा बोलोगे, आप जैसा चाहोगे, जैसी उससे प्रार्थना करोगे, वैसा फल वो आपको दे देगा। ये मेरा सिर्फ एक बताने का तरीका था। अगर मानना है ना मानना आपका अपना है। नक्षत्र, अब आते हैं नक्षत्र में। अच्छा, चंद्रमा की राशि इस दिन मकर राशि में रहेंगे। चंद्रमा 19/2/2023 दिन रविवार को मकर राशि में रहेंगे। अब नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र श्रवण, चंद्रमा नक्षत्र श्रवण रहेगा 2:44 दिन तक। 19/2/2023 को दिन रविवार को दिन के 2:44 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। श्रवण नक्षत्र के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। दिन में 2:44 के बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा, जो कि 11:46 रात्रि 20/2/2023 तक रहेगा। अर्थात रविवार को 2 नक्षत्र होंगे। इस चीज़ को ध्यान से सुनिए, आगे चल के जो भी विवरण आएगा इन्हीं 2 नक्षत्रों के अनुसार आएगा। श्रवण नक्षत्र पहला रहेगा 2:44 तक, दिन के 2:44 तक रहेगा 19/2/2023 को, और 19/2/2023 को 2:44 के बाद 11:46
AM तक, 20/2/2023 की 11:46 यानी सुबह तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। और धनिष्ठा के स्वामी होते हैं मंगल देव। तो जो 2:44 तक चंद्रदेव का नक्षत्र, उसके बाद 2:44 के बाद अगले दिन 11:46 मतलब 45 ले लो, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल देव का नक्षत्र रहेगा। अब देखते हैं सबसे पहले जो हमने श्रवण नक्षत्र को देखना है। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रदेव किन किन कारकों के कारक हैं? चंद्रदेव माता के कारक हैं, मन के कारक हैं, मनोबल के कारक हैं, जलाशय के कारक हैं, धन संपत्ति के कारक हैं, दिमागी परेशानी के कारक हैं, यात्रा के कारक हैं, सुख के कारक हैं, आदि बहुत से हैं। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, मोटी मोटी जो स्त्रियों में मासिक चक्र होता है उसके भी कारक चंद्रदेव होते हैं। चंद्रदेव यात्रा के कारक होते हैं, चंद्रदेव खाने के कारक होते हैं, फूड बहुत रिलेट करते हैं चंद्रदेव से, माता के कारक होते हैं। वैदिक ज्योतिष में धन के 4 कारक हैं। धन के 4 कारक हैं, ध्यान रखें, गुरु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, ये धन के प्रमुख 4 कारक हैं। यदि आप खाली गुरु से धन देखते हैं वैदिक ज्योतिष में तो अच्छा, गुरु तो है प्रथम कारक है, लेकिन उसको शुक्र से भी देखना चाहिए, सूर्य से भी देखना चाहिए और चंद्रमा से भी, तब आपको धन की स्थिति जाके सही रूप से दिखेगी। यानी कि गुरु से दूसरा भाव देखो, शुक्र से दूसरा भाव देखो, सूर्य से दूसरा भाव देखो और चंद्रमा से दूसरा भाव देखो। जहाँ जहाँ आपकी कुंडली में ये ग्रह स्थित हो उससे दूसरा भाव देखो, क्योंकि दूसरा भाव धन का होता है, धन का होता है। अब श्रवण नक्षत्र की अगर हम आकृति देखना चाहें नीचे से सौरमंडल में कैसे दिखती है, तो वामन इसकी आकृति है और इसमें तारा संख्या 3 है। इसके गुण हैं, इस नक्षत्र के गुण हैं, ये एक शुभ नक्षत्र है, ये एक शुभ नक्षत्र है। इसमें पृथ्वी तत्व है और पुरुष इसका लिंग है, पुरुष इसका लिंग है। इसमें योनि वानर की होती है, गण देव होते हैं और इसके स्वामी हरि हैं, हरि। अर्थात हम इसका अगर पूर्ण विवरण निकालें तो क्षिप्र कहते हैं लघु, छोटे नक्षत्र को। अर्थात ऐसे नक्षत्र में जिनका श्रवण नक्षत्र में जन्म, वो लघु मतलब छोटे कद के हो सकते हैं, मध्यम कद के हो सकते हैं। शुभ, उनका शुभ जब आपका जिस नक्षत्र में शुभ है तो आपके सारे कार्य बढ़िया से बनेंगे, किसी भी कार्य में आपको कम से कम समस्या का सामना करो। पृथ्वी तत्व होने से, पृथ्वी तत्व तो अर्थ एलिमेंट तो है ही, धन की कमी नहीं होगी। अर्थ एलिमेंट धन का होता है, पृथ्वी तत्व धन का होता है। और पुरुष होने से पुरुषोचित गुण होंगे, हर समस्या को लड़ने से। वैसे कहते हैं कि हर ऐसे नहीं कि स्त्री गुण हर चीज़ से जुझारूपन नहीं होता, लेकिन पुरुष का मतलब एक लेके चलते हैं, एक सार्वभौमिक सच सा लेके चलते हैं कि पुरुष हर परिस्थितियों का सामना कर लेते हैं। योनि वानर में चपलता, वानर में तेजी, वानर सेना ने तो पूरा का पूरा राम सेतु बना दिया, प्रभु का सेतु बना दिया। गण देव, बताओ इसके गण देव हों उससे बड़ी क्या चीज़ है, वो तो स्वयं साक्षात पृथ्वी पे देवताओं का अवतार है। और इसके स्वामी हरि, जिसके स्वामी हरि हो उसको क्या चिंता। लेकिन थोड़ा अच्छा ये भी रहेगा कि अगर आपका श्रवण नक्षत्र में जन्म हो रखा है तो आप हरि का गुणगान करें, हरि विष्णु हरि का गुणगान करें, ठीक है। ये तो हो गई श्रवण और चंद्रदेव की बात। अब उसी दिन हमारा 2:44 के बाद चंद्रदेव के बाद मंगलदेव का भी नक्षत्र है। तो मंगलदेव हमारे किस किस चीज़ के कारक हैं? मंगलदेव हमारे साहस, वीरता, शौर्य, छोटे भाई बहन, अस्त्र शस्त्र, पुलिस सेवा आदि। और सबसे बड़ी चीज़ याद रखनी है कभी भी, मंगलदेव कर्ज के भी कारक होते हैं। भौतिक जगत जो आज का समय चल रहा है इसमें कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि आपका मंगल कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपके ऊपर कर्ज की स्थिति बन सकती है। इसलिए मंगल से छठा भाव अवश्य देख लेना चाहिए, क्योंकि मंगल से छठा भाव, कुंडली में छठा भाव कर्ज का होता है। तो मंगल जहाँ स्थित हो वहाँ से छठे भाव की स्थिति जरूर देख लेनी चाहिए, ठीक है जी। अब धनिष्ठा नक्षत्र को अगर हम नीचे से सौरमंडल में देखें अपने टेलीस्कोप से, तो इसकी आकृति मृदंग, नक्षत्र की आकृति मृदंग मतलब वाद्य तंत्र, क्या सुरीला बजता मृदंग सब में। और उसमें तारों की संख्या
4 होती है। इसलिए यह गुण, यह एक चार नक्षत्र है, ये शुभ नक्षत्र है। पृथ्वी इसका तत्व है और लिंग इसका स्त्री है। योनि इसमें सिंह है, गण राक्षस और स्वामी इसके वसु है। उसमें अर्थात चलायमान, मतलब अड़ियल स्वभाव का ना होना, चलायमान, परिस्थिति से समझौता कर लेना। शुभ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, शुभ होने से सारे कार्य अच्छे तरीके से बनेंगे। पृथ्वी तत्व तो होता ही धन के लिए। पृथ्वी तत्व से हम अर्थ मान के चलते हैं। पृथ्वी तत्व परिचायक ही अर्थ का है। धन की स्थिति अच्छी होगी, स्त्री होने से मन में करुणा और ममता भी होगी। योनि सिंह होने से, सिंह तो जंगल का राजा होता है, किसी से नहीं डरता। आपकी योनि अगर सिंह होगी, आप क्यों डरोगे, और थोड़े से आलस्य प्रधान भी होगे। सिंह कभी कोई काम नहीं करता, सिर्फ खाने के लिए उठता है, वैसे काम में आलस्य करता है। गण राक्षस मतलब जुझारू राक्षस गण सबसे ज़्यादा जुझारू होता है। और स्वामी वासुदेव हरि वासुदेव, उन्हीं की महिमा है इस धरती में, पालनहार की ही महिमा है इस धरती में। अब दोस्तों इस तीसरे भाग को जरा ध्यान से सुने। अब जैसे गोचर के चंद्रमा जो 19/2/2023 को 2:44 तक, दिन के 2:44 तक श्रवण नक्षत्र में रहेंगे। तो श्रवण नक्षत्र से गणना करने पर, अर्थात अब मैं जिन 4 ग्रहों के नाम लूँगा ये लागू होती है 2:44 तक। जिनका भी जन्म चंद्रमा के नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र, बुध के नक्षत्र और शुक्र के नक्षत्र। चंद्रमा के नक्षत्र हो गए रोहिणी, हस्त, श्रवण। गुरु के नक्षत्र हो गए पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद। बुध के नक्षत्र हो गए अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। शुक्र के नक्षत्र हो गए भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले जातक जातिका, हमारे दर्शकगण, हमारी माताएं बहनें, तारीख 19/2/2023 को दिन के 2:44 तक कोई भी नया कार्य ना करें। यदि कोई कार्य ऐसा है, शुभ कार्य पहले से तय है, उसको टालना नहीं है, उसमें हरी इच्छा होगी तभी वो कार्य तय हुआ है। लेकिन यदि कोई आपने उस दिन कोई नया कार्य करना है तो 2:44 तक ना करें, 2:45 तक ना करें। उसके बाद यदि आपका इन 4 ग्रहों के नक्षत्रों में जन्म हो रखा हो, आपका जन्म का चंद्रमा के नक्षत्र में हो, गुरु के नक्षत्र में हो, बुध के नक्षत्र में हो या शुक्र के नक्षत्र में हो, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी से वाद विवाद ना करें स्पेशली, ठीक है ना। किसी बात को ना बढ़ाएं, गाड़ी संभल कर चलाएं। लोगों से प्रेम संबंध मधुर, कोई 2 बात बोल भी जाए तो उस दिन चुप रहें, जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन के लिए, वो भी कब तक, 2:44, 19/2/2023, 2:44 तक के लिए विशेष ध्यान रखें। इसी तरीके से ये तो होगा इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले। अब इसी तरीके से जिनका भी 19/2/2023 को सूर्यदेव के नक्षत्र में जन्म हो रखा होगा। सूर्यदेव के नक्षत्र कौन से हैं? कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। तो सूर्यदेव के नक्षत्र संपत्तार में आ रखे हैं, तो उनको किसी भी तरीके की संपत्ति या विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ये हो गया गणना का एक पार्ट। अब गणना का दूसरा पार्ट क्या है? उसी दिन गोचर के चंद्रमा 19/2/2023 को ध्यान से सुने, दिन के 2:44 के पश्चात, एक पहले की है एक बाद की है, पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र मंगलदेव का होता है। वहाँ से गणना करने पर जिनका भी जन्म मंगलदेव, शनिदेव, केतुदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में हो रखा हो। मंगलदेव के नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। शनिदेव के नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपद। केतुदेव के नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल। सूर्यदेव के नक्षत्र कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा में जन्म लेने वाले लोग, जातक जातिका, हमारे दर्शक, हमारे माताएं बहनें और मित्रगण, समस्त मित्रगण, किसी भी तरीके का नया काम 19/2/2023 को दिन के 2:44 के पश्चात ना करें। पहले का था, अब पश्चात का, उसके पश्चात ना करें। जिनका भी जन्म मंगल, शनि, केतु और सूर्य के नक्षत्रों में हो रखा हो। किसी से वाद विवाद ना करें, गाड़ी संभल कर चलाएं, सेहत का ध्यान रखें। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, धन सोच समझ कर खर्च करें।
हमेशा धन कमाने से नहीं बढ़ता, धन बचाने से बढ़ता है। धन कमाने से नहीं बढ़ता, बचाने, कमाते चाहे आप कम, अगर बचाते आप ज़्यादा हैं तो वही आपके आगे चल के आपके काम आएगा। इसी तरीके से जिनका भी जन्म चंद्रदेव के नक्षत्र में होगा, धनिष्ठा नक्षत्र से चंद्रदेव के नक्षत्र संपत्ति तारा में आ रहे हैं, तो जिनका भी नक्षत्र रोहिणी, हस्त, श्रवण इन नक्षत्रों में हो रखा होगा, उनको उस दिन 19/2/2023 को दिन के 2:44 के बाद विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है, यदि उनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी हो और उनकी ग्रह दशा अच्छी चल रही हो। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे चैनल राम कपूर @नक्षत्र सिद्धांत को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसके कंटेंट को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे लाभ मिले, और जो मैं एक वीडियो रोजाना पोस्ट करता हूँ उससे इनका भी लाभ मिले। इसी के साथ मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ 19/2/2023 रविवार का दिन आपके लिए मंगलमय और खूब सारा मुनाफा भरा रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता।